अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है ये है ब्लॉक्स एंड द फैमिलीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक्स एंड फैमिलीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो मेरा बेटा वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है थर्ड लेक्चर फर्स्ट ईयर। स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर फर्स्ट लेक्चर थर्ड। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। मेरा बेटा ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल देयर आर 4 ब्लॉक्स। 4 ही हमारे पास ब्लॉक्स हैं, हम उसी को डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या कहता है। एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सबशेल कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेरा बेटा जो एलिमेंट्स हैं हम उनको सबशेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की मदद से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब किस सबशेल में आपके पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है उनकी बेसिस पे हम कर सकते हैं कि वैलेंस शेल कौन सा बनता है इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, हम उसी के मुताबिक आपको क्या बता देंगे, ब्लॉक बता देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एस ब्लॉक है तो मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में है। अगर पी ब्लॉक है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी में है, पी सबशेल में है। और अगर डी ब्लॉक है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में, अदरवाइज एफ ब्लॉक है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देयर आर द 4 ब्लॉक्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सबशेल्स। तो क्या कह रहा है अभी देखते हैं। देयर आर द 4 ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ 4 ब्लॉक्स हैं एलिमेंट्स के इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे यहाँ कितने ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं कंटेनिंग सबशेल। अच्छा, जो कि क्या रखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सबशेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सबशेल की बेस पे कितने आपके पास ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक्स हैं। नंबर 1 बेटा एस ब्लॉक है, नंबर 2 पी ब्लॉक है, नंबर 3 डी ब्लॉक है और नंबर 4 एफ ब्लॉक है। सबसे पहले आपके पास डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा बहुत एस ब्लॉक। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर रिलेटेड टू एस ब्लॉक। जो आपके पास अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो किससे रिलेट करते हैं, वो एस ब्लॉक से रिलेट करते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम है और बेरिलियम है, आपके पास मैग्नीशियम है और फिर आपके पास है हाँ कैल्शियम है, बेरियम है और रेडॉन है। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए। अल्कली मेटल जैसे आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रोबेडियम है, सीजियम, फ्रांशियम वगैरह, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, अल्कली मेटल कहलाते हैं। अल्कलाइन मेटल में आपके पास बेरिलियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है और आपके पास ये आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, बेरियम आ जाता है, रेडॉन आ जाता है। ट्रांजिशन मेटल, तो ये जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो एक ब्लॉक है हम इसको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल का जो ब्लॉक है हम उसको डी ब्लॉक कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल में जो फर्स्ट आपके पास यानी रो आ जाती है, फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक है। ये सारी क्या है, एक रो है, फर्स्ट रो है ट्रांजिशन मेटल्स। लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स एंड द एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स जो है एक पूरी सीरीज है, एक्टिनाइड्स एक पूरी सीरीज है आपके पास, जिनको हम जो सबसे डाउन पे आपके पास पीरियोडिक टेबल में दो ग्रुप्स, दो पीरियड्स अलहदा से मेंशन है, हम उनको क्या कहते हैं, लेंथेनाइड्स एंड द एक्टिनाइड्स। वो क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और एट द 13 to 18 इंक्लूड द इनर गैसेस आर रिलेटेड टू पी ब्लॉक। ये जो 13 से लेके 18 तक का सिलसिला है ये क्या कहलाता है, पी ब्लॉक कहलाता है, जिसमें आपके पास कार्बन से स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक चला जाता है, नोबल गैसेस तक सिलसिला चला जाता है। स्टार्ट करते हैं। तो मेरा बेटा आज हमने क्या पढ़ा, ब्लॉक्स को पढ़ा। पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं। किन बेसिस पे हैं, इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में मौजूद हों। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे आपके पास ब्लॉक्स को क्लासिफाई किया गया। ब्लॉक्स को क्लासिफाई करने के बाद आपके पास 4 ब्लॉक्स हैं। देयर आर 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। S block contains the alkali and alkaline earth metal. D block related to
transition metal F block related to lanthanides and the actinides and the P block related to group 13 to 18. फैमिलीज की तरफ मूव करते हैं, फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। बेटा जो फैमिलीज हैं पीरियोडिक टेबल की, फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फैमिलीज। जो डिफरेंट फेमस फैमिलीज हैं, जैसे आपके पास हैलोजेंस हैं, कैल्कोजेंस हैं, आपके पास अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, हैलोजेंस हो गए, और आपके पास ये नोबल गैसेज हैं, ये डिफरेंट फैमिलीज हैं। हम इनकी बिना पे इसको भी एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। एन एलिमेंट फैमिली इज अ सेट ऑफ द एलिमेंट शेयरिंग द सेम प्रॉपर्टीज। यानी एलिमेंट फैमिली क्या है? एलिमेंट्स का एक सेट है जो क्या करता है, आपके पास प्रॉपर्टीज को, क्या सेम प्रॉपर्टीज को शेयर करता है। देयर आर 5 फेमस फैमिलीज ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ 5 फैमिलीज हैं, लेकिन मेंशन 6 हैं। बाजू का हम अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल को एक ही फैमिली गिन लेते हैं। खैर, तो यहाँ आप 5 कह लें या 6 मान लें कि 6 फैमिलीज हैं। सबसे पहले अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल नंबर 1, यानी फर्स्ट फैमिली अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, रेडॉन है। ट्रांजिशन मेटल में फर्स्ट जो आपके पास रो आ जाती है वो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कैल्कोजेंस जो है वो आपके पास क्या होते हैं? ऑर्स है, यानी ग्रीक वर्ड है कैल्कोस, इससे डिराइव हुआ है ये कैल्कोजेंस। और ऑफ कॉपर होती हैं, सल्फर होती हैं, इनको कैल्कोस कहते थे ग्रीक वर्ड्स। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, तो ये इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? कैल्कोजेंस कहते हैं। जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, आपके पास सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलूनियम है, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलूनियम। वैसे जो सेलेनियम है, सॉरी, जो सेलेनियम है, टोलूरियम है और पोलूनियम है, ये वैसे एक ही रिदम है। सेलेनियम, टोलूरियम एंड द पोलूनियम एक ही रिदम है, सेम रिदम है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड द पोलूनियम। आगे हमारे पास हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर्डीन। नोबल गैसेज हो गई जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। आर्गॉन भी आ जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो ये हमारे पास क्या है? फेमस फैमिलीज हैं, कुछ आपके पास मेंशन है। तो इन फैमिलीज के आपको नाम आने चाहिए। बेसिकली एलिमेंट्स इनमें जो है कोई 4 से 5 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। ट्रांजिशन मेटल तो आसान है बिल्कुल, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, एक ही रिदम है। कैल्कोजेंस भी आसान है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड द पोलूनियम। हैलोजेंस भी बहुत आसान है, नोबल गैसेस भी आसान है, आप इनको कर सकते हैं। तो आज सिर्फ फैमिलीज का है, और फैमिलीज एंड द ब्लॉक्स इसी का हमारा लेक्चर है। तो फैमिलीज में हम बेसिक फैमिलीज को डिस्कस कर लिया। अल्कली मेटल हो गई, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कली मेटल क्या है? आपके पास सॉफ्ट मेटल का ग्रुप भी आप इसको मान सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे सॉफ्ट मानते हैं वो हम सोडियम को मानते हैं। जो लिथियम है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ डिसिमिलर है, वो एक एक्सेप्शन है, लेकिन चलो हम इंक्लूड कर लेते हैं सोडियम को भी, पोटेशियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल भी इसी तरह से है। ट्रांजिशन मेटल जो है आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, इनका भी एक अलग ही किरदार है। कैल्कोजेंस है आपके पास, हैलोजेंस है, हैलोजेंस का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है, नोबल गैसेस है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड द ऑक्साइड एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, यही आपके पास इसमें फैमिलीज हैं, और आपके पास 4 ब्लॉक्स। खैर आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके पास मुलाकात होगी। तो आज हमने सिंपल ब्लॉक्स को डिस्कस किया एंड फैमिलीज को डिस्कस किया। खैर आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।